If I ask you कि यूपीएससी में मेन सबसे essential skill क्या है? Some of you might say it's note making, others might say it's answer writing. It can also be conceptual clarity. But the fact is that all of this emanates from one word, which is thinking. 10 मार्कर का क्वेश्चन 2 पेज लिखने हैं 7 मिनट्स हैं. 15 मार्कर क्वेश्चन 3 पेज लिखने हैं 11 मिनट्स हैं. टाइम की कमी है और स्पेस की कमी है, तो थिंकिंग फास्ट होनी चाहिए. This is where Write Smart comes in. When you do Write Smart with me, what I basically tell you is how to think faster. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In the last few years that I've been teaching for UPSC CSE, the one course that has produced the maximum number of toppers, has got the most amount of praise and has been appreciated the most by students has been Write Smart. This year, I'll be doing Write Smart both online and offline with a completely fresh approach. Let's get started. If I ask you कि UPSC में main सबसे essential skill क्या है? Some of you might say it's note making. Others might say it's answer writing. It can also be conceptual clarity. But the fact is that all of this emanates from one word, which is thinking. If we learn how to think, our notes will be better, our concepts will be clear, our answers will be better. अब थिंकिंग आंसर राइटिंग में क्यों मैटर करती है? जनरली हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं. यहां पर होता क्या है कि अनस्ट्रक्चर्ड और डिसऑर्गेनाइज से आंसर आते हैं. कई बार हमें लगता है कि इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा हो गया, ये पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, कंक्लूजन के लिए स्पेस नहीं बची. बट आप सोचो कि अगर मैं क्वेश्चन देखूं और पहले सोच लूं थोड़ा टाइम लगा के कि यार इस क्वेश्चन के क्या सब पार्ट्स हैं, क्या डिमांड है, बॉडी में क्या लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, so I'm sure all of us will agree that our answers will be much more structured. तो फिर सब सोच लेते हैं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है टाइम एंड स्पेस. 10 मार्कर का क्वेश्चन 2 पेज लिखने हैं 7 मिनट्स हैं. 15 मार्कर क्वेश्चन 3 पेज लिखने हैं 11 मिनट्स हैं. Now the problem is that even if I ask you to write about your likes and dislikes in 2 pages, it will take you 5 to 6 minutes to write. तो जहां मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, वहां भी 2 पेज लिखने के लिए मुझे 6 मिनट लगते हैं. That means I have only 1 minute to actually think and break down the question. Think of what I'm going to use as the approach. Think of what I'm going to write in the intro and the conclusion and the body, and then deliver in a structured manner. Time की कमी है और space की कमी है, तो thinking fast होनी चाहिए. This is where Write Smart comes in. When you do Write Smart with me, what I basically tell you is how to think faster and think in a structured manner. When we have structured thinking, हमारी सिर्फ आंसर राइटिंग बेटर नहीं होगी, हमारे नोट्स भी बेटर होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी बेटर होंगे. When we'll have structured notes, structured thinking, we'll write better answers. And when we write better answers, of course, we are going to get better marks. And that is why we are all here. अब ये थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? कैसे हम ये डेवलप कर लेंगे कि 1 मिनट में हम थिंकिंग कर लें क्वेश्चन को देखते ही? इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही क्यों? आई कैन जस्ट कम अप विद न्यू क्वेश्चंस. आजकल तो चैट जीपीटी से कितने भी क्वेश्चंस बनवा सकते हैं. इसके 3 रीजन हैं. पहली बात, मुझे एक्चुअली सिलेबस के पॉइंट्स समझ आते हैं व्हेन आई डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सिलेबस में लिखा है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म. क्वेश्चंस आते हैं नक्सलिज्म पे, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे और जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी पे. ये मुझे कैसे पता? बिकॉज आई हैव डन पीवाईक्यूज फॉर 12 ईयर्स. सेकेंड पॉइंट, मेरे नोट्स ऑर्गेनाइज होंगे. मान लीजिए मुझे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे नोट्स बनाने हैं. अगर मैं सारे पीवाईक्यू डायमेंशंस को मैप कर लूंगा तो मेरे नोट्स ऑटोमेटिकली कॉम्प्रिहेंसिव होंगे एंड आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क. एंड लास्टली, पीवाईक्यूज गेट रिपीटेड इन मेंस. इस मेंस में भी बहुत सारे पीवाईक्यूज या तो थीमेटिकली या डायरेक्टली रिपीट किए गए हैं, तो वहां पर आई हैव एन एडेड एडवांटेज. अब मैं आपको अगर बोलूं कि इस कोर्स में आप आएंगे, मैं आपको थिंकिंग डेवलप करा दूंगा, आपकी आंसर लिखना आपको सिखा दूंगा, दैट्स ऑल वेरी नाइस एंड गुड, राइट? बट मैं नहीं बोलता. हियर दिस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स एंड लिसन टू व्हाट दे हैव टू से अबाउट राइट स्मार्ट. Mains, I had taken answer writing, that part with Shivin sir. This year I took Write Smart. Sir, at that point I had given one attempt and I flunked prelims, so I wanted something that will help me cover all the main topics. So it was the right combination, I think.
I enjoyed those courses. Yeah, sir, I was the student of MMP Plus this year after the prelims. I took a lot of help from the keywords you used to share on your Telegram group. I've used them extensively for the answer writing part. यस सर, राइट स्मार्ट में GS2 इतना एक्सपीरियंस? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आप जो कीवर्ड्स बताते हैं ना स्पेसिफिकली, वो था कि उस 2 महीने के टाइम पीरियड में इतना रिप्रोड्यूस कितना होता है वो मैटर करता है। बट जैसे आपने वो बोला था कि मुंगेर कर कमिटी लिख के आना, तो क्वेश्चन आया तो आई रोट। Sir, I was a part of Write Smart. Actually, Write Smart majorly helped in making those templates that are needed to quickly generate answers. सर सारथी में तो सर स्टार्टिंग से हो, मतलब राइट स्मार्ट के तीन साल से कर रहा हूँ। लॉस 2 साल किया था, एमएमपी भी हो अच्छा था, मतलब उसके फीडबैक वगैरह भी अच्छे थे। मैंने एमएमपी का मैं फुल प्रोग्राम मैंने लिया था। उसमें जो राइट स्मार्ट होता है शिवन सर का, उसने मुझे बहुत हेल्प किया सर। I was also the part of the Write Smart program. That gave me a perspective of how to proceed for the mains. So that was a year where I have learned from the Write Smart certain, the learnings that I can draw is first to focus upon the previous year questions, okay, and how to use them as a learning for the upcoming mains. Because we need to see that in mains what happens, the themes get written. I had joined in fact GS3 का program भी था, 4 का भी था और Write Smart भी था. It was very very helpful. I think मेरा जो भी improvement होगा, I think it will play a very important role. I have been associated with Shivin sir and Sadhya IAS. I have enrolled in Write Smart course, and then I have got an understanding about how to write mains answers, how to have templates for different set of questions, and Shivin sir's teaching was absolutely flawless. I enrolled in Write Smart program of Sarthi IAS conducted by Dr. Shivin Chaudhary sir, and I found it very useful for answer writing in mains. I've been associated with Sarthi IAS for my previous 2 attempts. In 2023, I was part of the Write Smart plus GS3 course taught by Shivin sir. I was part of Shivin sir's GS3 mains course. His teaching style of contextual analysis of the topics mentioned in the GS3 helped me to enrich my answers by generating different perspectives and dimensions on the questions of the GS3. I was part of answer writing program of Shivin sir. It was a good session. Last year I wrote all the PYQs with Shivin sir. I was part of Write Smart course of Shivin and also GS3 course, and those two immensely helped me with respect to writing answers. I was the part of the Write Smart program of Sarthi IAS, and I think that it has helped me a lot in improving the structuring of my answers. I had enrolled in the courses Write Smart by Dr. Shivin Chaudhary. I found them extremely helpful in my main. I used to actively see Write Smart program. I have seen all your YouTube videos. I have also done the monthly magazines that you used to do on your channel. I was a part of Write Smart course taken by Dr. Shivin sir. I benefited immensely out of it because it just not taught me about the various answer structures, but it also taught me why answer writing is really an art. What all needs to be done to have proper structured answers in UPSC. I also joined Write Smart program of Shivin sir. That was also during my first mains, and it really helped me a lot in understanding the various ways with which. Hello everyone, I'm Vijeta B. Husmani. I have secured the All India Rank 100 in the UPSC Civil Services Exam 2023. I had been a beneficiary of some of crash courses of Dr. Shivin online. So for the prelims, the Science and Technology course and the Environment course. And for the mains, the GS3 module and the Write Smart course, which were online. So I found the courses to be really good. Dr. Shivin's style of teaching is excellent. However, I would like to highlight another aspect that apart from his teaching, Dr. Shivin was a great mentor for us. Thank you, Dr. Shivin, for that. Hello everyone, my name is Vinayak Kumar and I secured All India Rank 180 in UPSC CSE 2023. I would like to talk about the courses of Dr. Shivin Chaudhary sir which I enrolled. They were Write Smart course and the GS3 module. Talking with regards to the Write Smart course, it was the sole thing which I focused on, and I did not give any test, any mock test. I could not write due to lack of time. Now you must have heard from the students. Let me now tell you my class methodology. एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन को देखिए. Throw light on the significance of the thoughts of Mahatma Gandhi ji in the present times. Take 1 minute, pause the video and think कि अगर आपको 1 मिनट में इसका कंटेंट सोचना हो तो आप क्या सोचोगे. Now I hope you paused the video and tried to think. I'll tell you where a structured approach actually helps. अगर आपने खुद सोचा होगा तो आपको genuinely समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं. इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस बतानी है महात्मा गांधी जी के थॉट्स की और प्रेजेंट टाइम से लिंक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
If you don't link it to the present times, if you don't link it to current affairs, the question is incomplete. Also 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पेज लिखने हैं, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स होने चाहिए, सारे स्टेक होल्डर एड्रेस होने चाहिए। तो स्टेक होल्डर मॉडल से ही इस आंसर को लिख लेते हैं। ये सारे स्टेक होल्डर्स मैंने याद किए हुए हैं, मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर है। तो महात्मा गांधी जी ने इंडिविजुअल्स के बारे में क्या बोला? अच्छा, उन्होंने ब्रेड लेबर बोला, यार ये तो लिंक्ड है आज के टाइम में वीबी जीराम जी से। अच्छा, उन्होंने सोसाइटी के बारे में क्या बोला? उन्होंने बोला दैट वी नीड टू हैव नो डिस्क्रिमिनेशन, पीस लविंग, ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी। ये तो आज के आर्टिकल 17 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो SC/ST एक्ट है, उससे लिंक्ड है। उन्होंने गवर्नमेंट के लिए क्या बोला? उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट नीड्स टू बी सेल्फ रिलायंट। तो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आत्मनिर्भरता इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी के लिए क्या बोला? दैट एवरीवन नीड्स टू कोएग्जिस्ट। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? नॉट एन एरा ऑफ वॉर बट एन एरा ऑफ पीस। आज के टाइम्स में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए क्या बोला? उन्होंने कहा यार कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ सिन। और आज हम क्या देख रहे हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट के लिए क्या बोला? देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। और आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। नाउ यू विल नोटिस दैट मैंने यहां पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बोला है जो आपको ना पता हो। इट इज जस्ट हैविंग बेटर थिंकिंग। When you do Write Smart with me and you look at these questions, we'll not only discuss what you want to write in the body. Body के लिए मैंने 16 approaches बनाई हैं that we can implement. 4 of them are completely new this year. But we'll also understand कि questions के introduction में quotes कैसे use करते हैं। और जब ये personality based question आता है तो conclusion में कैसे उसे current affairs से link करना है। अब आप कहोगे सर ये question तो आ चुका ना, but I'll tell you कि आपने यहाँ पर क्या सीखा है। Any question on an X personality asked about significance of thoughts, linkages to present times, relevance can be written with this approach. And this is what we're learning. This is the thinking we're learning. और ये कहाँ काम आता है? मेंस 2025 का क्वेश्चन देखो। ज्योतिराय फुले जी के बारे में पूछा कि उनकी जो राइटिंग थी, जो एफर्ट थी, वो इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब ऑल्टर्न क्लासेस को टच करती थी। इसके बारे में डिस्कस करिए। Subaltern classes basically means deprived classes. Again, you have to write in a stakeholder based model. नहीं तो 3 पेज फिट नहीं होंगे 15 मार्क के क्वेश्चन में। You have to link the introduction with a quote, the conclusion with some current affairs. And that is how that thinking now gets translated. अब मुझे क्वेश्चन देख के लगता है कि हाँ मुझे पता है, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, स्टेक होल्डर मॉडल, बात खत्म। एंड दैट इज वॉट वी लर्न हियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं यूपीएससी के, बट ये सारे सेम क्वेश्चन हैं। देखिए, ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर 2022। Alignment of major mountain ranges impact on local weather conditions 2021. Unusual climatic happenings because of El Nino 2014. Cryosphere and global climate 2017. Volcanic eruptions and their impact on regional environment 2021. अब आप कहोगे सर इसमें तो इतने सारे जियोफिजिकल फिनोमेना पूछे हैं, बट देयर इज वन कॉमनैलिटी। ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? Some XYZ geophysical phenomena impact on regional environment, impact on climate, impact on some issue with regards to the environment and weather. अब अगर मेरे दिमाग में regional climate, regional environment, weather के ये components बते हुए हैं, I can answer any of these. जैसे ही मैं वर्ड देखता हूं, अच्छा रीजनल क्लाइमेट पूछा है, मेरे दिमाग में ये 10 पॉइंट आ जाते हैं कि अच्छा एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, क्लाउड्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स, ओशियनिक प्रोसेसेस, विंड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज। एंड द मोमेंट आई सी अ क्वेश्चन, अब मैं इसमें फिट कर लेता हूं। मेरे से आप वॉल्केनोस पूछोगे, आई विल फिट इनटू दिस। मेरे से आप सुनामीज पूछोगे, आई विल फिट इनटू दिस। मेरे से आप माउंटेन रेंजेस पूछोगे, आई विल फिट इनटू दिस। एल नीनो पूछोगे, आई विल फिट इनटू दिस। ट्रोपोस्फेयर पूछोगे, आई विल फिट इनटू दिस। जो जो पॉइंट्स मुझे रेलेवेंट लगेंगे वहां से मैं पॉइंट्स जनरेट कर लूंगा। एंड दैट इज द एसेंशियल थिंकिंग स्किल दैट वी आर डेवलपिंग। इसे हमें 1 मिनट में डेवलप करना है। जब मेरी थिंकिंग ऐसे स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, मेरे आंसर्स तो बेटर होंगे ही, ऑफ कोर्स, मेरे नोट्स भी बेटर बनेंगे।
I'll be able to think in an organized manner. I'll even perform better in prelims. I'll have much better answers. Similar question अगर repeat हो गया तो बहुत मजे आ गए, और अगर नहीं भी हुआ तो मेरे पास एक सेट अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। अब ये चीज हम यहां पर डिलीवर कैसे करते हैं? इन दिस कोर्स I want to teach you how to think for UPSC. And how do I do that? We cover all previous year questions of mains from 2013 to 2025. तो मेंस में जाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जो टेंशन है वो भी यू कैन लीव टू मी। 16 अप्रोचेस हैं, अभी मैंने आपको 2 दिखाई हैं, कंपोनेंट बेस्ड और स्टेक होल्डर। ऐसी 16 अप्रोचेस हैं जो हमने डेवलप करी हैं, एंड यू कैन टेक दोस अप्रोचेस डायरेक्टली टू द पेपर। अब एक इशू होता है कि सर वैल्यू एडिशन करनी है मेंस में। So in every class that I take with you, let's say we are having one class on modern history, I provide you this value addition page, जहां पर current affairs दिए हुए हैं, quotes दिए हुए हैं, keywords दिए हुए हैं, right? कि यार मुझे अगर अब इसके बाद कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर लिखने हैं, आई हैव करंट अफेयर्स, आई हैव कोट्स, आई हैव कीवर्ड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आई हैव इनफ वैल्यू एडिशन फॉर माय मेंस। तो जो वैल्यू एडिशन हम सोचते रहते हैं, दैट ऑल्सो इज फाउंड in one place, and I'll show you how to use this value addition right in class. Now, this is why I say that Write Smart is the essential UPSC thinking course. My job here is to develop your thinking. And once we think better, we will make our notes better, we will study better, and of course, we'll write answers better. Class की methodology क्या है? Exactly what you've seen so far. In every class, I'll show you a question. I'll give you 3 minutes to think. आप 3 मिनट तक सोचिए। अल्टीमेटली हमें इस 3 मिनट को 1 मिनट में लाना है, बट इन द बिगिनिंग यू टेक 3 मिनट्स टू थिंक। मैं आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स रीड करूंगा इस बार तो, क्योंकि हम राइट स्मार्ट ऑफलाइन कर रहे हैं। यू विल ऑल्सो बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस कोर्स बिकॉज आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। योर सजेशंस, योर रीडिंग, वॉट एवर यू से, you will learn from it, your peers will learn from it, and I will learn from it. And once we have discussed that, then we write the answer together. और ये process हम 300 times करेंगे together in GS1, GS2 and GS3. GS4 and SA में the same process will be done with you by Piyush Kumar sir. This is the idea and this is how we'll ensure कि answer writing से डर लगना आपको बिल्कुल बंद हो जाए. The sessions will be taken on Monday, Wednesday and Friday, both online and offline. The timing is 11:30 AM. Validity and the fact that you can watch the course as many number of times as you want in a recorded format is given here. Live होगा course of course, but recording देखने पे कोई limit नहीं है. Now, as I'm sure you know, Write Smart is also part of many other courses of Sarthi IAS. तो आप decision कैसे लें? I'll give you a simple decision chart. If you are someone who requires comprehensive mains preparation, that I want to read all subjects together, GS3 by me, GS4 and SA by Piyush sir, GS2 by Varun sir and M. Puri sir, GS1 by Himanshu Khatri sir, Pallavi ma'am and Pranay sir, कि यार मुझे सारा content भी पढ़ना है और मुझे answer writing भी सीखनी है. My recommendation to you would be MMP Plus if you want to do it online, or Mains Answer Writing Program if you want to do it offline. यहाँ मैं बता दूं that all the components are online except for Write Smart. मैप में जो Write Smart है वो ऑफलाइन है. You can sit in front of me and you can write the answers. Second case कि सर मैंने कंटेंट तो पढ़ लिया है बट मुझे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. देन माय रिकमेंडेशन टू यू इज राइट स्मार्ट विद मेंस टेस्ट सीरीज. यहां पर क्या होगा कि आप राइट स्मार्ट के सेशंस अटेंड करिए और टेस्ट आके लिखिए. सजल सर एंड पीयूष सर विल बी टेकिंग ऑल द डिस्कशंस ऑफ द टेस्ट. वी हैव डिजाइन द टेस्ट टुगेदर एंड हमने इंश्योर किया है कि जो टेम्पलेट्स आप यहां सीख रहे हो राइट स्मार्ट में, जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसके मॉडल आंसर्स सेम टेम्पलेट्स पे सेम अप्रोच से बने हैं. This is the second thing. Third, if you are someone who is in a fairly advanced stage in your mains prep, that okay, I've given 2 or 3 mains, sir, I'm looking for marks improvement, I've written tests, I've read content, मेरे marks बढ़ाने हैं. For that, I'll recommend Write Smart as a standalone module. All the course links for all 3 of them are in the description and you can make the correct choice as per your decision making. Schedule देख लेते हैं. We will start on 8th June, which is Monday, both online and offline, जैसे मैंने आपको बताया. And the idea is to finish everything by 7th August, ताकि मेन से 2-3 हफ्ते पहले आपके सारे जो क्लासेस हैं राइट स्मार्ट के वो खत्म हो चुके हों. And you can then revise effectively. We'll start with GS1, then go to GS4,
then GS3, then essay, and then finally GS2. And that is the schedule that we're going to follow. Now, there is an uncertainty in the prelims this time, especially because provisional answer की आई है, उसमें कुछ changes हुए. What if I opt for this course, sir, and मेरा prelims नहीं होता? For that, I don't want you to bear the burden of that uncertainty. I'll do the same batch for Mains 2027 as well. तो अगर आप Mains 2026 के बैच में हैं and for some reason आपका प्री क्लियर नहीं होता है, you just give us a call and we'll shift you to Mains 2027. ये माइग्रेशन हम ऑफलाइन में नहीं कर पाएंगे, बट फॉर ऑल ऑनलाइन बैचेस दिस ऑप्शन इज अवेलेबल. नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, नो टर्म्स एंड कंडीशंस. आप हमें एक बार बोलेंगे सर मुझे 2027 में प्रिपेयर करना है, उधर शिफ्ट कर दीजिए, वील शिफ्ट यू, बिकॉज दिस इज नॉट योर फॉल्ट. सो द लिंक्स टू ऑल द कोर्सेज दैट आई मेंशन्ड हियर आर इन द डिस्क्रिप्शन. मेक द करेक्ट चॉइस and I'll see you on 8 June in the class, both online and offline. Thank you. See you next time. Bye-bye.